एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था। दिन भर सोया रहता था। उसके तीन छोटे छोटे बच्चे थे। दुखीराम बहुत ही गरीब था और बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता था। किसी प्रकार का कोई काम न करने के कारण आय का कोई जरिया नहीं था। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ उसके घर आए। जब संध्या का समय था, भिक्षु ने दुखीराम से कहा, मुझे रात बिताने की जगह दीजिए, मैं सुबह चला जाऊंगा। दुखीराम ने उन्हें खुशी खुशी अपने घर में बुलाया और जितना हो सकता था उसने उनका स्वागत किया। जब रात हुआ तो खाने के समय पर भिक्षु ने देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं है। बस बच्चे और दुखीराम दूध का सेवन कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि दुखीराम के पास बस एक भैंस थी जो ढेर सारा दूध देती थी। उसी से उनका गुजारा होता था। उनके घर के आगे एक बंजर जमीन थी, पर आलस के कारण कोई खेती नहीं करता था। जब आधी रात हुई तो बौद्ध भिक्षु उठा और अपने शिष्य को उठाया और बोला, चलो मेरे साथ। उन लोगों ने भैंस को खोलकर उसे पहाड़ी के ऊपर ले गए। वहां से उसे धीरे धीरे धक्का देकर के भैंस को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और फिर चले गए। ये देख उनका शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुआ और अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? उस गरीब के पास इस भैंस के अलावा और कुछ नहीं था जो उनका पेट भरता था। आपने उनसे उनका आखिरी साधन भी छीन लिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं उनके भले के लिए किया हूं। अगली सुबह जब दुखीराम जगा तो उसने देखा कि उसकी भैंस नहीं है। वह और उसके बच्चे मिलकर भैंस को ढूंढने लगे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी भैंस पहाड़ी से गिर के मर गई है। इसे देख वह लोग बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, अब हम लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। फिर कुछ सालों के बाद वो साधु और उसका शिष्य फिर से उसी गांव से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु फिर से अपने शिष्य को लेकर दुखीराम के घर गया। अब उन्होंने देखा कि दुखीराम बहुत अमीर हो गया है। उसके पास रहने के लिए बड़ा घर है, खाने के लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे भोजन है। वह बहुत ही सुखी और समृद्ध है। ये देखकर शिष्य चौंक गया। उसने दुखीराम से पूछा कि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आप इतने सुखी और समृद्ध कैसे हुए? दुखीराम ने बताया कि आप लोग जब चले गए थे तो मेरी भैंस पहाड़ी से गिरकर मर गई थी। उसके बाद कई दिनों तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे अपनी बंजर जमीन दिखाई दी। मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ फल और सब्जी के पौधे लगा दिए जाएं, ताकि खाने के लिए कुछ हो जाए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बागवानी शुरू की और ढेर सारे फल के पेड़ लगाए। मैं फलों को गांव से शहर ले जाकर बेचने लगा। उसके बाद व्यापारी मेरे बगीचे से फल लेकर जाने लगे। धीरे धीरे पैसा इकट्ठे हो गए और मैं आगे बढ़ने लगा। इस तरह करके ढेर सारा जमीन लिया और बगीचे लगाए। बड़ा सा घर लिया और इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और अपने शिष्य से कहा कि देखो, उस भैंस के न रहने से ये व्यक्ति कितना बड़ा और मेहनती आदमी बन गया। जब हम लोग पहली बार आए थे तो देखा कि इनके पास सब कुछ है, पर ये आलस के कारण कुछ करना नहीं चाहते और भैंस के दूध का सेवन कर गुजारा कर रहे थे। इसलिए मैंने उस भैंस को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। और एक बार जब आदमी काम करना सीख लेता है तो फिर वह आलस नहीं करता। आलस्य को कैसे दूर करें? आलस्य को दूर करने के लिए हमें इन उपायों को करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए कुछ ऐसा निर्धारित करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह आपको प्रेरित रहने और कड़ी मेहनत करने में मदद करेगा। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। यह आपको आलस्य को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वयं को प्रोत्साहित करें। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो अपने आप को कुछ ऐसा दें जिसका आप आनंद लें। यह आपको प्रेरित रहने और आलस्य को दूर करने में मदद करेगा। कहानी कहनी से सीख। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह उस दीमक की तरह है जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। आलस्य एक खतरनाक आदत है, लेकिन इसे दूर करना संभव है। जब हम अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हम आलस्य को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।